लिए धन को महत्व मत दो, परिवार की महत्वता रखिए, परिवार को जोड़ने का प्रयास करिए। जब परिवार जुड़ेगा एक हो जाएगा। परिवार को जोड़ने का जब हम प्रयास करेंगे, परिवार जब एक होगा तो सुख का अनुभव अपने आप हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। धन को मूल मत समझो, धन की महत्वता इतनी मत करिए। नमस्तुभ्यं महाराज। धन इतना मूल नहीं है जितना अपना परिवार मूल है। सही है कि गलत है? बोलो ईमानदारी से। धन की मूलता इतनी नहीं जितनी परिवार की मूलता है। पूज्य महाराज। जब नोटबंदी हुई थी, सब्सक्राइब करें। तब धन की मूलता नहीं रही थी, परिवार की मूलता रही थी। जी जी उधर खड़ी हो जाना, इसको बदल जाना, काका जी उधर खड़े लाइन में, इसको बदल जाना, तुम इधर चले जा। सारा परिवार का लोग मिल गया तब जाके तो जल्दी जल्दी बदल कर तुरंत चेंज करा। अगर परिवार नहीं होता तो अकेली कब तक चेंज करती? कब तक? धन की मूलता नहीं है, परिवार की मूलता है। हमारा परिवार एक। शंकर जी का परिवार कितना विचित्र है। शिव नंदी पर, पार्वती शेर पर, गले में सांप, गणेश जी चूहे पर, कार्तिकेय मोर पर, सब एक दूसरे के दुश्मन। शेर नंदी के नहीं छोड़े, मोर सर्प के नहीं छोड़े, सर्प चूहे के नहीं छोड़े। जैसे शिव जी का परिवार वैसा अपना परिवार। कोई कोई घर में धाड़ने वाला होता है, चिल्ला चोट करे, करने दो। शंकर जी जैसे तुम मौन होके बैठ जाओ, आंख बंद करके चिल्ला चिल्ला, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई नंदी जैसा होगा, चुपचाप बैठा रहेगा, दरवाजे पे ही खड़ा है साहब। रोटी मिल जाए तब आ जाए, खाया पिया न दुकान चले जाए, फिर आए शाम के बैठ जाए। कोई कितना ही बोलता रहे, नंदी जैसा चुप, खाया पिया अपना घर। कोई सांप जैसा बिसेला भी रहे, कोई मोर जैसा नाचता भी फिरे, और कहीं कछुए जैसा भी रहे, बेचारा कमरा से बाहर ही नहीं निकले, अपना कमरा में ही पड़े रहे। तो ऐसा तो परिवार में ढेर पड़ा। सारा परिवार देखो तो सही, ढेर मिलेगा। पर शंकर और पार्वती जैसी उदारता होना चाहिए, शिव जैसी मौनता, पार्वती जैसी श्रद्धा हर जीव के हृदय में होना चाहिए। तो विवाद नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता, लड़ाई नहीं हो सकती, झगड़ा नहीं हो सकता, प्रेम, श्री शिवाय वात्सल्यता, स्नेहता। महाराज शंभु शंकर की कथा कर रहे, कृतिकाओं ने एक कर दिया, कार्तिकेय बाबा का नाम कार्तिकेय पड़ गया। माता ने कहा, कार्तिकेय जाकर तारकासुर का संहार कर कर आओ। तारकासुर का संहार करने के लिए कार्तिकेय जी गए। माँ ने एक बात कह दी, कार्तिकेय जब तारकासुर का संहार करने जाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि कार्तिकेय तारकासुर के हृदय में शिव बसे हुए हैं, तारकासुर के हृदय में शंकर बसे हुए हैं। इसलिए एक बात का ध्यान रखना, शंकर अगर हृदय में है तो ये ज्ञात रखना, तारकासुर को मारना जरूर, पर उसके हृदय को छेदित ना करिएगा। मारना जरूर, पर हृदय को छेदित ना करिएगा। जिसके हृदय में शिव बैठा होता है, जिसके हृदय में शंकर बैठे हुए होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, कष्ट तो आता है क्योंकि मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, कष्ट तो जरूर आएगा। पर जिसके हृदय में शंकर बैठा हुआ होता है, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु बैठा हुआ होता है, शिव महापुराण कहती है वो कष्ट कब कट जाता है मालूम नहीं पड़ता है। शंकर हृदय में थे तारकासुर के, तारकासुर को भगवान कार्तिकेय ने मार दिया। मारने के बाद तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। ये 3 पुत्र हैं। इनको लगा कि मेरे पिता को मार दिया है, अगर हम बदला लेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। इन्होंने तप करा, तप किया और उस तप बल से ब्रह्मा जी से वर मांगा
कि हमें वर दीजिए, 3 नगर का निर्माण कर दीजिए, 3 पुरी बना दीजिए, 3 पुरी के हम तीनों को राजा बना दीजिए, 3 पुरी के हम 3 राजा बन जाएं, अलग अलग नगर में अलग अलग महल में जाकर हमारा निवास हो जाए, महाराज हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, ऐसा कुछ कर दीजिए। ऐसा कुछ कर दीजिए, हम मरें तो तीनों एक साथ मरें। तथास्तु कह दिया। शंकर भगवान ने कहा अगर इन तीनों को मारना है श्री शिवाय तो नमस्तुभ्यं महाराज 33 कोटि देवताओं को पशु बनना पड़ेगा और मुझे तुम्हारा पति बनना पड़ेगा। पति का मतलब समझ जाना, पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। किसी देवता के नाम के आगे पति का संबोधन नहीं लिखा है, केवल एक देवता के आगे पति का संबोधन लिखा है, वो है पशुपतिनाथ। शंकर भगवान के आगे पति का संबोधन लिखा है कि ये पति हैं, मतलब भरण पोषण करने वाला मेरा शिव है, उसके सिवाय कोई। पति का संबोधन है। भगवान 33 कोटि देवताओं को पशु बनना पड़ा, भगवान शिव पशुपतिनाथ बने और पशुपति बनकर बड़ा आनंदी का रूप लेकर जो भागे हैं देवताओं को लेकर। देवताओं ने तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों को एक जगह इकट्ठा करा। इकट्ठा कर कर जैसे ही शंकर भगवान ने अपने सींगों के द्वारा उनका संहार करना चाहा, संहार करते से ही नीचे से कमलाक्ष की ने निकलकर तभी शिव जी का जो शीश था उसे काटा है। भगवान शंकर का शीश नेपाल में जाकर गिरा, धड़ केदारेश्वर बन गया, केदारनाथ बन गया। शिव जी ने जाना अगर ये आज नहीं मरेंगे तो फिर कभी नहीं मरेंगे। तब शंकर भगवान उस केदारनाथ जी के शीत धड़ में से भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट होकर त्रिशूल लेकर तारकाक्ष, विदुम्माली को मारा। साथ में कमलाक्ष की पीछे की जो नोक थी, उस पीछे की नोक से त्रिशूल के कमलाक्ष के प्राणों को हर लिया। ये तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की तीनों प्राणों को त्यागे, तीनों के प्राण छूट गए, देवतानंद पा गए। शंकर जी का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया, भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ अर्थात भरण पोषण करने वाले शिव हो गए। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया। एक ध्यान रहे अपने जीवन में, बहुत बहुत ध्यान रखिए महाराज जी। अगर मान लो कि कोई औषधि आप ले रहे हैं, कोई दवाई आप ले रहे हैं, कोई औषधि आप ले रहे हैं, कोई दवाई आप खा रहे हैं और उस दवाई का रस लगी नहीं रहा, वो दवाई आपके शरीर को लगी नहीं रही है। मान लो होता है कभी कि जिस दवाई को आपने खाया वो दवाई आपके शरीर को ना लगे, तो महाराज पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण कर कर और कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण कर कर। कौन कौन से नाम है जरा जम के बोलिए। पहला है पशुपतिनाथ, दूसरा है कुंदकेश्वर। ये दोनों भगवानों का नाम लेकर अगर शरीर में दवाई नहीं लग रही है तो उस दवाई का प्रयोग, उस दवाई को खाने से पहले दोनों मेरे शंकर भगवान का नाम लेकर, पशुपतिनाथ भगवान का और कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर उस दवाई को अगर खाना प्रारंभ करेंगे तो वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग धीरे 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 समाप्त की ओर हो जाएगा। समाप्त। दो नाम है। पहला नाम क्या है? पशुपतिनाथ। दूसरा नाम क्या है? कुंदकेश्वर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव के दोनों नामों का स्मरण कर आप औषधि लें, आप दवाई ले रहे हैं, पर इन दोनों के नाम का स्मरण कर कर लेंगे तो वो औषधि शरीर को, इंद्रियों को, इस शरीर को लगना प्रारंभ। सब्सक्राइब करें। शंकर महामृत्युंजय है, मृत्यु को जीतने वाले हैं। शंकर का नाम लेकर जिस कार्य को करना चाहेंगे वो कार्य आपका सफल होता चले जाएगा।
जिस कार्य को आप करेंगे वो सफलता की ओर बढ़े। महाराज आगे माँ जगत जननी पार्वती के तन पर उपटन लगा। उस उपटन को माता पार्वती के शरीर के उपटन को निकाल कर माता ने एक पुतला का निर्माण करा। उस पुतले को देखकर सखियों ने कहा, सखी अगर इसमें प्राण आ जाए तो माता पार्वती ने हाथ में जल लेकर उस पर जल छीटा, उसमें प्राण उत्पन्न हो गए। उसका नाम विनायक रख दिया। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं भाव भक्ति से आनंद ले। बाबा देव अधिदेव महादेव करुणा सागर भगवान शिव जो नित्य जीवन में मानव की देह को ईश्वर की भक्ति में जोड़ने वाले हैं, ऐसे मेरे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, पूज्य महाराज काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो भगवान शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, जो शिव के स्मरण में लगा हुआ है, शंकर की भक्ति में जो हर पल हर घड़ी हर क्षण समाहित है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र यही कहता है। शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। कि मौत भी सामने खड़ी है पर राजा श्वेत को उठा नहीं पा रही है। पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के लिए आप मृत्यु सब्सक्राइब करें। सामने खड़ी हुई है पर राजा श्वेत को उठा नहीं सकती। यदि आप शिव की आराधना में लगे हुए हो, शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, तो ये नहीं है कि मौत नहीं आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राजा हो, रंक हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, जाना तो सबको है, प्राण तो सबके छूटना है। भजन करोगे तो भी जाओगे और ना करोगे तो भी जाओगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप कथा सुन लोगे तो आप मरोगे ही नहीं। नवेगांव वालों इस सोच में मत रहना हो कि हमने तो शिव पुराण सुन लिया, हम मरने वाले नहीं, अमर हो गए हम तो। श्री शिवाय जिसका नाम अमर होता है वो भी मरता है और जिसका नहीं होता वो भी मरता है। तो वो तो मरना तो सबको है। मृत्यु हर पल हर घड़ी हर क्षण हमारे आसपास मंडराती रहती है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि जब मनुष्य का जन्म होता है, उसका जन्म होते से जैसे उसके माता के उदर से बालक की नाल कटती है, बस उसी समय पर मृत्यु की तारीख लिख दी जाती है कि इतनी तारीख को इतनी बजे इतनी घड़ी इतनी पल इतनी क्षण में इस जगह पर। स्थान भी निश्चित है कि मरना किस जगह पर है, सब निश्चित कर दिया जाता है कि इसके प्राण कब छूटेंगे। एक एक जगह निश्चित करी जाती है कि यहां पर जाकर मरेगा, यहां प्राण छूटेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मृत्यु तो निश्चित है। कोई कहता है कि गुरुजी हम अभी अभी खरगोन की कथा में आपको वर्णन किया था माता वृंदा का चरित्र। वृंदा माता ने जो प्रश्न किए थे भगवान विष्णु से और भगवान शंकर से, उसमें वृंदा ने कहा था कि मैं भगवान का भजन करती हूं या भजन करने वाली कोई नारी हो तो उसके पति के प्राण क्यों छूटे। वो तो इतना भजन करती है, वो तो इतना स्मरण करती है, वो इतना कीर्तन करती है। आप सब ने कथा सुनी थी कि नहीं सुनी थी? सुनी थी ना खरगोन की। तो उसमें भगवान शंकर ने कहा था वृंदा सुनो, तुम्हारे
पुण्य का प्रताप था जो इतने साल और जीवित रह गया, नहीं तो उसकी मृत्यु तो आ चुकी थी महाराज, उसकी मृत्यु आ गई। बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत है, आप लोग ध्यान देंगे तो शायद जीवन का आनंद प्राप्त होगा। इस संवाद से आपको कुछ सीख मिल जाएगी। एक पंडित जी शंकर जी के मंदिर में रोज जाते हैं। एक चोर भी शंकर जी के मंदिर में रोज जाता है। जैसे कथा में दो तरह के लोग रोज आते हैं, एक कथा सुनने वाला भी आता है तो एक चोट्टा भी आता है। बोलो सही है कि गलत है? अगर चोट्टा नहीं आता तो इतने सारों की कहीं का मंगलसूत्र चले गया, कहीं की चेन जा रही है, किसी का सामान जा रहा है, किसी का कुछ जा रहा है। इसलिए तो बेचारे समिति वाले जब कथा चालू होती उससे पहले बेचारे माइक ले लेके चिल्लाते तुम लोगों को कि भाई देखो ये सब संभाल के रखो, अपना अपना सामान संभाल के रखो, अपना अपना सामान संभाल के रखो। है जैसे समिति वाले चिल्लाते हैं ना कि अपना अपना सामान संभाल के रखो, इसी तरह से कथाकार संत महात्मा भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं देखो संभल के रहो रे, कभी भी आ जाएगा लेके चले जाएगा। जैसे चोर आया सामान ले जाए, ऐसे यमराज आया तुम्हें ले जाएगा, इसलिए उससे पहले समझ जाओ तो अच्छा है, वरना तेरा क्या होगा रे तालिया। तो ये हो तो जैसे समिति वाले रोज कह रहे हैं कि जरा संभल के रहो, सामान संभाल के रखो, सामान संभाल के रखो, कि कोई आया तो दो तरह के, एक पंडित जी भी मंदिर में जा रहे हैं और एक चोर भी मंदिर में जा रहा है, दोनों मंदिर जा रहे हैं। पंडित जी को ये मालूम है कि ये चोट्टा है, ये चोर है। अब उनको तो मालूम है कि ये चोर है, तुमको थोड़ी ना मालूम कि कथा के पंडाल में कौन सा चोट्टा बैठा है। अब तुम्हें क्या मालूम कि कौन बैठा है, कौन आखिर ऐसा है कि वो तुरंत ऐसा कर जाता है कि सामान गायब हो जाता है। तो तुम्हें क्या मंदा जला। पर पंडित जी को मालूम था कि हमारे गांव का है और ये चोरी करता है, ये सामान लाता है अपने घर में, दूसरे का सामान ला कर रखता है। तो पंडित जी को मालूम था कि ये चोर है और चोर को मालूम था कि ये हमारे पंडित जी हैं गांव के महाराज। और वो पंडित जी रोज मंदिर जाए, रोज भगवान की प्रार्थना करे, रोज अर्चना करे, और चोर रोज मंदिर जाए और वो भी प्रणाम करने के लिए। अब दोनों में अंतर क्या है? पंडित जी मंदिर में जाते हैं तो पूजन करने के लिए जाते हैं, आराधना करने के लिए जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, दूध चढ़ाने जाते हैं, बेलपत्र धतूरा आदि चढ़ाने के लिए जाते हैं। और वो चोर रोज मंदिर जाता है तो भगवान से झगड़ा करने के लिए जाता है कि हे प्रभु मुझे तूने कहाँ जन्म दे दिया बताओ, और जन्म दिया तो दिया, मुझे चोट्टा बना दिया। वो भगवान से रोज प्रार्थना करता, रोज कहता प्रभु तूने मुझे कहाँ जन्म दे दिया, खाने को कुछ नहीं दे रहा, मैं तो भूखा मर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो तूने मुझे जन्म काहे को दिया। चोर भगवान से रोज झगड़ा करने जाता है और पंडित जी रोज भगवान का स्नान कराने, पूजन कराने, सेवा करने, अर्चना करने, उनकी शरणागति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। दोनों भगवान का भजन कर रहा है, एक भगवान की भक्ति में जा रहा है, दूसरा भगवान से शिकायत करने जा रहा है, भगवान से लड़ने, भगवान से झगड़ने, भगवान को कोसने जा रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। व्यक्ति भगवान को कब कोसता है? जब उसका कोई कार्य नहीं होता, और हो जाता। अब वो तो साधारण सी बात है, अगर किसी व्यक्ति से तुमने कहा और उसने अपना काम नहीं करे तो आप उसको कोसोगे। व्यक्ति चोर भगवान को रोज कोसने के लिए, अपशब्द कहने के लिए, आड़ा टेढ़ा बोलने के लिए जा रहा है, और पंडित जी रोज पूजन करने के लिए जा रहे हैं। अब एक दिन पंडित जी पूजन करके जा रहे थे, इतने में पंडित जी के पांव में एक लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी में बड़ा सा कीला लगा हुआ था और पंडित जी का पांव उस कीले पर रखा गया। खून की धार बहने लगी और सामने से चोर निकल कर जा रहा था तो उसको एक लाल कलर की पोटली मिली और उसने खोल के देखा तो उसमें सोने की गिन्नियां भरी हुई थी। चोर के लिए सोने की गिन्नी आ गई, पंडित जी के पांव में कील चुभ गई। अब अभी तक शिकायत कौन कर रहा था?
जम के बोलो जरा, चोर। अभी तक ताने कौन दे रहा था? चोर। अभी तक आड़ा टेढ़ा कौन बोल रहा था? चोर। अभी तक गालियां कौन दे रहा था? चोर। अब शिकायत कौन कर रहा है? जम के बोलो जरा, पंडित जी। पंडित जी ने कहा, वाह प्रभु वाह, धन्य हैं आप, गजब का न्याय करा आपने। बस चोर को तुमने सोने की पोटली दे दी, और मैं रोज भगवान आपकी आराधना करता हूं, मैं रोज पूजन करता हूं, मैं रोज अर्चना करता हूं, मैं रोज तुमसे निवेदन करता हूं, और मेरे पांव में तुमने एक लोहे की कील गड़ा दी। मेरे पांव में आपने लोहे की कील चुभा दी। मैं रोज आपको जल चढ़ाता हूं, मैं रोज आपकी आराधना करता हूं, मैं रोज आपकी सेवा करता हूं, मैं रोज आपकी पूजन करता हूं, और आपने मेरे पांव में कील चुभा दी, और उस चोर को तुमने सोने की गिन्नियां दे दी। प्रभु आज के बाद पंडित जी बोले मैं मंदिर के अंदर नहीं आऊंगा, और भगवान से झगड़ा करने लगे। इतने में शंकर जी को लगा ब्राह्मण झगड़ा कर कर चले जाएगा, इसको समझा दूं। भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। प्रकट हुए, भगवान शिव ने कहा, क्या बात है पंडित जी, क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्या हो गया? पंडित जी बोले, आपने चोर को सोने की गिन्नियां दे दी, और मैं आपको जल चढ़ाता हूं, मैं आपको दूध चढ़ाता हूं, मैं बेलपत्ती चढ़ाता हूं, मैं धतूरा चढ़ाता हूं, मैं पूजन करता हूं, और मेरे पांव में आपने लोहे की कील चुभा दी। शंकर भगवान बोले, तू मेरी लीला को नहीं जान सकता पंडित, तुझे लग रहा है कि तेरे पांव में कील चुभ गई, तेरे को आज 15 घड़ी के अंदर फांसी की सजा मिलना थी, तुझे मरना था, पर तेरी मौत को, फांसी को मैंने एक जरा सी फांस पे लाकर छोड़ दिया, जरा सी फांसी को मैंने कील पर लाकर छोड़ दिया। और ये चोर जिसको आज अच्छे नक्षत्र में इस नगर का राजा बनना था, पर इसका कर्म बुरा था, रोज कोसता था, रोज अपशब्द कहता था, रोज चोरी करता था, इसलिए राज सिंहासन तो नहीं मिला, उसकी जगह इसको सोने की थोड़ी सी गिन्नियां मिल गई। और तू उसको देखकर सोच रहा है कि इसको खून मिल गया। इसको खून मिल गया। किसी एक माता जी ने लिखा है, गुरुजी हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी भगवान का पूजन करते हैं, हम भी अर्चना करते हैं, हम भी भगवान की सेवा करते हैं, हम भी शिव मंदिर, हम भी गणेश मंदिर, हम भी राम मंदिर, हम भी देवी जी के मंदिर जाते हैं, हम भी पूजन अर्चना करते हैं, फिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करा? किसी की हो गया होगा, कोई घात हो गई, किसी को लगे। तो एक ने लिखा कि कई माताएं लिखती हैं कि हम भी रोज मंदिर जाते थे, जैसे वृंदा ने लिखा कि फिर मेरा पति कोरोना में क्यों चले गया। कोई कहती है कि हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घट गई, क्यों ऐसा हो गया। तो समझ लेना, मेरा शिव फांसी को फांस पे लाकर छोड़ देता है तुम्हारे भजन और कीर्तन के बल पर, तुम्हारे स्मरण के बल पर, तुम्हारी भक्ति के बल पर। होगा, आया है जाएगा, जाना सबको है, प्राण सबके छूटना है, जाना सबको है। फांसी को फांस पर ला दिया, राज सिंहासन को सोने की मोहरों पर ला दिया। तुम अच्छा कर्म करता, अगर वो चोर रोज मंदिर आ रहा था, रोज भगवान को धन्यवाद देता, रोज भगवान से प्रार्थना करता, रोज निवेदन करता, तो शायद उस पर मेरे शिव कृपा करके राज सिंहासन भी दिलवा देते। पर रोज का कोसना, रोज का अपशब्द कहना, रोज का ताना देना, रोज की गाली देना, रोज चोरी कर कर लाना, हमारे कर्म को हमने नहीं सुधारा। कर्म अगर सुधरा होता तो राज सिंहासन मिलने में देरी नहीं होती। अगर ब्राह्मण देवता आपके पांव में अगर कील छुबी है तो मुझे धन्यवाद देना, मुझको धन्यवाद देना कि फांसी होने वाली थी पर कील पर लाकर छोड़ दिया है। रक्त तो निकला, एक्सीडेंट होने वाला था पर थोड़ी सी घात लग गई। अगर थोड़ा सा घात लग गई, थोड़ा सा कहीं कर्म बेकार हो गया तो भगवान से कहना, अच्छा हुआ प्रभु, कोई बड़ी घटना घटने वाली थी, तूने बचा लिया, ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तू कर रहा है, हमारे बस का नहीं। हम क्या कर सकते? तेरी दया है, तेरी उदारता, तेरी करुणा है, और तू कृपा करता है तब जाकर कुछ प्राप्त होता है। पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जा रहे हैं। दोनों तरह के लोग कथा में जाते हैं साहब।
हर तरह का व्यक्ति कथा में पहुंचता है, हर तरह का मानव भगवान के मंदिर में पहुंचता है, हर तरह का व्यक्ति परमात्मा के स्मरण में पहुंचता है। नर्मदा जी नहाने के लिए, गंगा जी नहाने के लिए, सरयू जी नहाने के लिए, यमुना जी नहाने के लिए, सुंदर कुंड और सरोवर में स्नान करने के लिए हर तरह का व्यक्ति पहुंचता है। कोई पापी भी पहुंचता है तो कोई पुण्यवान भी पहुंचता है। पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के कोई पापी भी पहुंच रहा है तो कोई पुण्यवान भी पहुंच रहा है। पापी से पाप खींचा गया, पुण्यवान से पुण्य और बलित करा गया, और प्रबल करा गया, और उसके पुण्य की प्रबलता में से थोड़ा सा लिया गया और इस पापी के अंश को समाप्त किया गया। जैसे गवर्नमेंट नहीं करती, सरकार क्या करती है, तुमने ज्यादा कमाया तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाया तो उसमें से थोड़ा सा भाग गवर्नमेंट ने लिया। गवर्नमेंट ने क्यों लिया कि जब कहीं दुख पड़ा, किसी को तकलीफ पड़ी, किसी को दिक्कत आई, उस राज्य में उस टैक्स का भाग जो इकट्ठा करा गया है उसमें से थोड़ा सा जहां कहीं कष्ट होता था वहां दे देते, तो वहां से भाग लेकर वहां दे दिया। उसी तरह गंगा नहाते समय पापी भी नहा रहा है, गंगा नहाते समय पुण्यवान भी नहा रहा है, पर जो पापी नहा रहा है वो गंगा इसलिए नहा रहा है कि गंगा मैया मेरे पाप काट देना, तो गंगा जी ने उसके पाप काटे, गंगा जी ने उसका पाप अपने पास में रख लिया। पर जो पुण्य वाला नहाया उसके पुण्य को गंगा जी ने 4 गुना और बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ाया तो उसके पुण्य में से थोड़ा सा भाग लेकर इस पापी का पाप काट दिया, थोड़ा सा भाग लेकर इस पापी के पाप को काट दिया गया। पाप कट गया। पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भजन कर रहे हो, आप अगर स्मरण कर रहे हो तो आपके भीतर यह भाव होना चाहिए कि जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है और कभी गलत नहीं कर सकता, कभी भी वो कभी गलत नहीं कर सकता और ना वो कभी गलत करेगा। आज एक बेटी ने परवणी महाराष्ट्र से एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है ऑफिस में। पूज्य महाराज सी और ऑफिस बिठले सेवा समिति के कुबेरेश्वर धाम में गया। वो ऑफिस का मैसेज सौभाग्य जी मिश्रा जी ने यहां भेजा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। आस्था चैनल वालों के पास में होगा, मैं निवेदन करूंगा। उस बच्ची ने 3 पत्र, 2 पत्र हैं शायद और एक में उसका फोटो है, ये 3 चीज उसने भेजी। उस पत्र को मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल से जरा दिखाएं और उसका वो स्वरूप भी। उस बच्ची ने उस पत्र में क्या लिखा, भले अक्षर छोटे होंगे पर उस पत्र को अगर चाहें तो चैनल वाले उसको बड़ा कर दिखा दें, नहीं तो हम पत्र बता देते हैं। उस बच्ची ने पत्र में लिखा, मेरा पहला बेटा हुआ था गुरुजी, और पहला बच्चा मेरा हुआ और उसके माइंड में पानी भरा गया और कुछ रोग हो गया, मिर्गी आना चालू हो गई। 10 महीने का मेरा बालक हुआ, उसको मुंबई ले गए, मुंबई में दिखाया, डॉक्टर ने इलाज करा, उसके बाद मेरा बच्चा नहीं बच पाया, वो मर गया। उसके बाद में मेरा दूसरा बेटा हुआ, बेटी हुई, और दूसरी मेरी बेटी हुई, वो 2 साल की हो गई गुरुदेव, और 2 साल की होने के बाद मेरी बेटी मर गई। बेटी 2 साल की हुई, उसके बाद में मर गई। गुरुजी 9 वर्ष तक मेरे यहां संतान नहीं हुई। मेरे पास वाली ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुन ले। उसने कहा मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया, अब संतान नहीं हो सकती। फिर भी सुनने में क्या जाता है, शिव महापुराण की कथा सुनी और भगवान शंकर से एक ही विनती करी कि मेरे जो लड़का और लड़की गए हैं, मैंने सुना है हमारी पड़ोसन कह रही थी कि जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकता है, तो मेरे बेटा बेटी जो गए हैं मुझे वापस चाहिए। उस बच्ची का फोटो टीवी पर दिखाया जा रहा होगा। उस 9 साल के बाद उस महिला का गर्भ ठहरा और गर्भ ठहरने के बाद जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की वापस सोने दे दिए। फोटो दिखाएं आस्था चैनल वाले, ये परवणी महाराष्ट्र की कथा दिखा दिया। शिव है क्या? आप शंकर की परीक्षा ले रहे हो?
दुनिया के लोग कहते हैं शंकर के कथा गुरुजी करते हैं, इतना विश्वास रखकर। अरे शंकर पर विश्वास कर कर तो देखो, एक बार मांग कर तो देखो, उससे बोल कर तो देखो। बस एक निवेदन है कि उसके पास एकांत में जाकर 2 क्षण बैठकर मेरे शंभू से बोल कर तो देखना। जैसे उस मां ने बोला होगा, 9 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई तो आस भी छोड़ दी, विश्वास भी छोड़ दिया, पूजन पाठ छोड़ दी, पर कहीं शंकर जी की कथा से विश्वास तो जागा। जब पड़ोसन ने कहा कि कथा तो सुन, और उस कथा को सुनकर जब विश्वास जागृत हुआ तो उसने शिव जी से पहला ही संवाद ये कहा कि मैं आपका व्रत करूं, मैं आपकी पूजन करूं, पर मेरे जो बच्चे चले गए मुझे चाहिए। और बाबा भी करुणा सागर था, 9 वर्ष के बाद दिया तो जो मांगा था वही दे दिया। वो शंभू है, उगड़ दानी, कुछ भी दे दे उठाकर, इसलिए तो उसको ओघड़ी कहते हैं, इसलिए उसको ओघड़ी कहा जाता है। वो उठाया और तुम्हें प्रदान कर दिया। एक पत्र आया, कितना सुंदर पत्र देखिए, किसी ने लिखा, पन्नी में पैक करके भेजा, धन्यवाद। कल्पना विश्वकर्मा, न्यू आरटीओ ऑफिस शिव मंदिर के पास छिंदवाड़ा में रहती हैं, जहां भी हो खड़े हो जाए। कल्पना विश्वकर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं बेटा। आपने लिखा है गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनते हैं गुरुजी, विश्वास रखकर कथा सुनी। सबसे पहली शिव महापुराण की कथा हमने इंदौर में, शिव महापुराण चल रही थी, हमने शिव जी के छिंदवाड़ा जिले से वो कथा का स्मरण किया और बाबा से विनती करी कि कथा एक बार छिंदवाड़ा के पास भी हो, और बाबा ने कृपा करी है। गुरुजी, आपने जो आंवला वाला उपाय बताया था वो हमने, पेट में दर्द रहता था, अब ठीक हो चुका है, अब कोई दर्द नहीं है। मेरे बीपी हमेशा लो रहता था, आपके द्वारा बताए गए श्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाया और जल को वापिस पीना प्रारंभ करा। अब बीपी मेरा लेवल में आ गया है, अब कोई तकलीफ नहीं है, डॉक्टर भी कह रहे हैं अब तुम्हें आराम है। शिव कृपा ही ऐसी होती है, शंकर की करुणा ही ऐसी होती है। हम क्या शिव से माने? अब शंकर की आराधना, शिव से प्रार्थना आप एक बार हृदय चित्त से करिए, एक बार उसको निवेदन करिए। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे प्रभु, बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे दुख कटे और आपका दर्शन मुझे मिले। मांगा जिनने जो मांगा तूने दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। बाबा, तूने रावण को सोने की लंका दी, भस्मासुर को सुंदर कंकण दे दिया, तूने दिया। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा।
बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर जो हो हर भोले रावण को बाबा तूने लंका दिया है 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 भस्मासुर को तूने कंकण 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 दिया है उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा 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 बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर 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 ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कहती है कि मेरे शंकर को एक लोटा भी अगर जल चढ़ाया है तो वो जल खाली नहीं जा सकता भाई। रावण को बाबा तूने लंका दिया भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है शिव, हे मेरे बाबा विश्वनाथ शंभु, हे त्रिकालदर्शी शंकर, बड़ी कृपा करिए आप, बड़ी कृपा करिए। हर हर
बड़ा दयालु, बड़ा उदार मेरा शंकर है, मेरा कृपालु, मेरा भोलेनाथ है, उसके सिवाय कोई कृपा नहीं कर सकता। ऐसा आप उसका स्मरण करो तो, आप शिव भक्ति में डूबो तो। शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जा सकती, कभी खाली नहीं जाएगी। बस मूल है विश्वास। क्या होना चाहिए? विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर मानोगे तो शंकर की शिवलिंग में शंकर है, और ना मानोगे तो जैसे कई लोग कह देते हैं कि दूध उंडेल रहे हो, दूध डाल रहे हो। कई लोग कह देते हैं पत्थर पे दूध डोलने से कौन सा फायदा है। कई लोग फिल्म में भी कह देते हैं कि पत्थर पे दूध डोल रहे हैं। अरे भाई, पत्थर पर दूध नहीं डोल रहे, हमारे देव अधिदेव महादेव, हमारा बाबा इस शिवलिंग में विराजमान है, कंकण में विराजमान है। उस शंकर को प्रकट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम दूध उंडेल नहीं रहे, हम शिव को प्रकट कर रहे हैं। आप भगवान शंकर की भक्ति करोगे तो लोग थोड़ा सा आपको कहेंगे कि ये तो ढोंग करते हैं। आप शिव भक्ति में डूबोगे तो लोग कहेंगे ये इनमें तो अकल ही नहीं है, ये तो पागल है, मूर्ख है, अज्ञानी है। महाराज गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण अंक, उसमें बोध कथा अंक को पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी सुंदर लिखी है। मूर्ख होना, अज्ञानी होना बुरा नहीं है, पर बुरा क्या है? खूब ज्ञानवान होने के बाद दूसरे में ऐब देखना, ये अज्ञानता है और ये बुरा है। गीता प्रेस गोरखपुर की बौद्ध कथा अंक को पढ़िएगा, कल्याण की। अज्ञानता किसको कहा गया? कि हम विद्वान होने के बाद भी हमारी विद्वत्ता के हम भ्रम में पड़े रहे। भ्रम में। विद्वान रावण भी था और हनुमान जी महाराज भी थे, पर हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा था, रावण के नाम के आगे आता था विद्वान, प्रखर पंडित, प्रखर विद्वान, लंकाधिपति रावण, जिसको सब कुछ कंठस्थ था, भगवान को जिसने अपनी भुजाओं के बल पर उठा लिया था, वो विद्वान था। और मेरे हनुमान जी महाराज, उनके नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा, लिखने वाले ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर। मां विद्वान शब्द नहीं लिखा, मां लिखा विद्यावान। विद्वान और विद्यावान में एक अंतर होता है। विद्वान में अहंकार बढ़ते चले जाता है और विद्यावान में नम्रता बढ़ती चली जाती है। बस अंतर एक ही है। विद्वान में अहंकार बढ़ता है, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने डिग्री ले ली, मेरे पास में डॉक्टर की उपाधि है, मेरे पास इसकी उपाधि है, मैं इंजीनियर बन गया, मैं ये बन गया, मेरे पास ये उपाधि बढ़ती चली गई। तुम विद्वान बन गए, अहंकार बढ़ गया तुम्हारा। हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान संबोधन नहीं लिखा है, हनुमान जी के नाम के आगे तुलसी बाबा ने लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर राम करिए को यहाँ विद्यावान लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर।
विद्वान नहीं लिखा, क्योंकि जब जब व्यक्ति की विद्वत्ता बढ़ती है, आप ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा आपने कुछ काम कर लिया, ज्यादा आपने कोई काम कर लिया, आपकी लोगों ने बड़ाई कर दी, आपकी उपाधि बढ़ गई, आप अध्यक्ष बन गए, आप उपाध्यक्ष बन गए, आप ये बन गए, आपको पद मिल गया। जहां जहां आपकी विद्वत्ता के अनुसार आपको पद मिलते चले जाता है, वहां आप अहंकार की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हो, किसी को नहीं गिनते, आप अभिमान के पद पर चढ़ते चले जाते हो, अहंकार के पद पर चढ़ते चले जाते हो, और जितना बढ़ना है तुम अहंकार में और बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए। रावण अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गया था। हनुमान जी में और रावण में बस यही अंतर था, रावण जो भी रूप रखता था वो बढ़कर रखता था, और हनुमान जी जो भी रूप रखते थे वो छोटे होकर रखते थे। मसक समान रूप धर लंका में प्रवेश कर गए, लंका छोटा सा रूप धर कर। विद्वान में अहंकार हो सकता है, पर विद्यावान में, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, जिसने अपने एक एक अक्षर को प्रेम से पढ़ा है, जिसने गुरुकुल में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर भगवान की भक्ति को धारण करा, एक से बढ़कर एक, अगर गुरु ने अच्छा विद्या प्रदान करी है, विद्यावान है, तो उसमें नम्रता बढ़ेगी। ना तो वो गलती छाटेगा, ना गलती कहेगा, ना किसी को अपशब्द बोलेगा, ना गाली देगा, ना किसी के लिए ताना देगा, उसकी नम्रता बढ़ेगी। और नम्रता का भाव क्या है, श्री हनुमान जी महाराज जी से सीख लीजिए। जब राम जी के पास पहुंचे थे तो राम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं कि मैं भीतर के राम को आपसे मिलाना का प्रयास कर रहा हूं, मैं भीतर जो राम है क्या आप वही हैं? ये नम्रता कहती है। अपने भीतर के अहंकार को देख रहे हैं, अपने भीतर की अहमता को देख रहे हैं, मेरे अंदर जो छुपा हुआ है वो राम, क्या सामने खड़ा हुआ राम वही है? मैं हनुमान राम को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। ये विद्यावान व्यक्ति का लक्षण है कि वो अच्छा पढ़ लिख जाता है तो उसमें नम्रता आती चली जाती है, वो झुकना जानता है, वो समर्पण का भाव जानता है, वो हाय मम्मी हाय डैडी नहीं करता, वो प्रणाम करता है। हाय मम्मी और हाय डैडी से काम नहीं चलेगा, वो नमन करता है, वो प्रणाम करता है, साष्टांग करता है, उसकी विद्वत्ता बढ़ती है। कभी सीखो, सीखना हो तो किसी अच्छे विद्यावान से सीखो कि अच्छे अच्छे ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी लोग अपने माँ बाप के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग करते हैं। कुछ सीखो। और आज का बेटा जरा सा इंजीनियर बन गया, जरा सा डॉक्टर बन गया, बड़ी उपाधि मिल गई, ज्यादा बड़ा पद मिल गया, तो माँ बाप आए भी तो ये उठ के ही नहीं खड़ा हो, आ गए होंगे। अब मेरे को तो महाराज जी का भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कितने दिन का पद है, कितने दिन का? थोड़े दिन के बाद मालूम पड़े भूत लिखा जाता है पद के आगे, भूतपूर्व ये पद, भूतपूर्व का वो पद। अहंकार नहीं आना चाहिए। रावण में विद्वत्ता थी, अहंकार बढ़ गया था। हनुमान जी में विद्या बानता थी, इसलिए नम्रता आ गई थी। लाओ नम्रता। किसी ने पूछा, हनुमान जी क्या राम जी को कुछ अच्छा अच्छा सामान ला कर देते थे क्या, जो राम जी हनुमान जी पे इतने प्रसन्न हो गए थे? हनुमान जी राम जी को कोई अच्छा सामान ला कर देते थे जो राम जी इतने प्रसन्न हो गए थे, हनुमान पर इतने प्रसन्न हो गए थे? एक बार लक्ष्मण जी के मन में भी आ गया था, आप हनुमान को इतना समर्पित क्यों हो गए, आप हनुमान जी की ओर इतना क्यों झुक गए? राम जी ने समझा दिया। एक बार हनुमान राम जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, ऊपर एक बंदर बैठ गया। हनुमान जी अपना रूप बदलकर बंदर का रूप ऐसा लेकर, जिसको लक्ष्मण ना पहचाने राम ना पहचाने, ऊपर बैठ गए और अपनी पूंछ राम जी के मुंह पे मारी। पूंछ लटकाई तो लटकी हुई पूंछ राम जी के मुंह पर सिर पे आई। लक्ष्मण जी ने भगाया, चल। अब बंदर भगे नहीं, पूंछ फिर मुंह पे आए, फिर नहीं भगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया एक काम करो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है,
मैं इस बंदर को मार दूंगा। धनुष और बाण उठाया। राम जी ने कहा मत मार इसको। क्यों मार रहा है? ये आपको पूछ नहीं दे रहा है, आपके चेहरे पर, आपके मुख पर, आपके स्वरूप पर बार बार पूछ दे रहा है। राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण तू जानता नहीं है, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। कपि की ममता पूंछ में, इसलिए ये बंदर ममता दे रहा है, पूंछ नहीं, ममता प्रदान कर रहा है। अपने भीतर का जो प्रेम है, अपने भीतर की जो वात्सल्यता है, अपने भीतर की जो करुणता है, वो मुझे प्रदान कर रहा है। हम कभी आपसे ये नहीं कहते कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर बहुत सारा दान देना या बहुत सारा धन देना या बहुत सारा दौलत देना या बहुत सारी पदार्थ देना, सामग्री देना। हम तो जब भी कहते हैं एक पुष्पम एक बेल पत्रम, और इतना भी ना हो तो एक लोटा एक जल का पात्र भरा समर्पित कर दिया। उस पात्र का सुख देखिए। एक पत्र में किसी ने लिखा है, बबीता सूर्यवंशी पतालेश्वर छिंदवाड़ा से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाइएगा। बबीता सूर्यवंशी कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। इन्होंने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। मेरे पिता में मेरे पेट के अंतर्गत शायद 7.0 mm की एक पत्थरी हो गई थी, निशिष्ट हो गई थी, और नागपुर में उसको ऑपरेशन के लिए कह दिया गया था। पर काली मिर्ची वाला प्रयोग किया। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाना भैया। काली मिर्ची वाला प्रयोग किया और उस प्रयोग का फल आप ही हैं क्या? दोनों हाथ उठा दो जरा एक बार। हर हर महादेव बोल दो। हर हर महादेव कर लीजिए हाथ नीचे। काली मिर्ची वाला प्रयोग करा और फिर 15 दिन बाद सोनोग्राफी में जांच में आया कि अब वो शिष्ट नहीं है और वो समाप्त हो चुकी है। ये बेटी ने पत्र लिखा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विश्वास है तो शिव है, विश्वास नहीं तो शंकर भी नहीं। पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के लिए शिवाय। एक कितना सुंदर पत्र है, देखिए किसने लिखा है। श्रीमती नंदा लेखन सिंह किरार, मेहदोले चांद, जिला छिंदवाड़ा से। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। नंदा लेखन सिंह किरार, मेहदोले चांद, जिला छिंदवाड़ा से। आप ही हैं? आपने पत्र में लिखा है दीदी। पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पति को लीवर में, पति का लीवर 50% खराब हो चुका था, आपने लिखा है बहन। श्री शिवाय। डॉक्टर ने 3 महीने की डेट दे दी थी कि ये पूर्ण तरह से डैमेज हो चला है। फिर हमने शिव महापुराण में बेलपत्र का और धतूरे वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, जिससे डॉक्टर के पास फिर दिखाने गए तो उन्होंने कहा अब लीवर पूरी तरह से काम करना प्रारंभ कर दिया। ये अपने पत्र में लिखा है। और आपने एक बात और बड़ी सुंदर लिखी है बहन। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुजी, मेरी बेटी का एडमिशन सागर के हरिशंकर गौरी यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट में करा दिया, जो कभी हो ही नहीं सकता था। बहुत बहुत भाव, भगवान की कृपा है। पति मेरे कभी पूजन पाठ नहीं करते थे, पर आपने जो ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराया था, उस दिन से मेरे पति को जो विश्वास जागृत हुआ है, तब से वो शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद बहन, बैठ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। शिव उपासना शंकर का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शंकर की भक्ति का एक आनंद सुख ही दूसरा है।
एक मैसेज हमारे सीओर ऑफिस में पहुंचा है, कल होगा तो हम उस लिखे हुए मैसेज को आस्था पर जरूर दिखाएंगे कि मुंबई के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भेजा है उसको कि हॉस्पिटल के मरीज अपने अपने पलंग पर गुरुजी की कथा 3 घंटे की सुनते हैं, नहीं सुनते तो आधे घंटे की सुनते हैं, और उसका फर्क क्या पड़ता है कि जो मरीज कथा श्रवण कर रहा होता है उसका मन कथा में ऐसा लग जाता है कि उसको अपने आप लगने लगता है कि मैं ठीक हो चला हूं। ये शिव कृपा का भाव है, ये शंकर। कल उस मैसेज को आपको दिखाएंगे मोबाइल में से, और डॉक्टर का नाम भी आपको वर्णन करेंगे। देखो उसने लिख के भेजा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। कितना कृपा शंकर कर रहा है। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अगर आपका विश्वास है तो शिव मेरा सम्मुख में है, और अगर विश्वास नहीं तो मानो वो पत्थर है तो पत्थर है, माना तो गंगा मैया, मानो तो नर्मदा मैया, नर्मदा मैया मानो तो आप क्यों ना मानो तो बहता जल है, बहता पानी। मेरा ओघड़दानी जो कर रहा है, अगर दुख मिला तो उसमें भी बाबा को धन्यवाद देना, तेरी कृपा थी, हो सकता बड़ा दुख आने वाला था, तूने बचा लिया। सुख मिला, बड़ी कृपा करी, ये आपकी प्रसादी मुझे प्राप्त हुई है, बड़ी करुणा करी है आपने। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा, ये शिव की उदारता। आप विश्वास रखकर अगर कोई धारण कर रहे हो, विश्वास रखकर परमात्मा का भजन कर रहे हो, विश्वास रखकर शिव भक्ति में डूबे हुए हो, तो उसका सुख ही दूसरा हो, उसका आनंद ही दूसरा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विश्वास के बल पर परमात्मा टिका है। महाराज विचार करिएगा, एक अखबार को आप 4, 6 बार 10 बार पढ़ोगे, आखिरी में रद्दी में पटक दोगे। बोलो सही है कि गलत बात? जम के तो बोलो। रद्दी में 2 रुपए किलो में बेच दोगे। एक अखबार, एक मैगजीन, एक किताब 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, आखिरी में 2 रुपए किलो में, 5 रुपए किलो में कबाड़े की दुकान पर बेच दोगे। पर एक पुराण को बरसों से सुन रहे हो, श्रीमद् भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, ये सारी पुराणों को वर्षों से श्रवण कर रहे हो, सालों हो गई सुनते 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 सुनते, उसके बाद भी कभी तुमने कबाड़े वाले की ठेले पे देखा कि कोई ने बेची हो? नहीं। क्यों? श्री शिवाय क्योंकि ये कोई रद्दी कागज नहीं है, ये रद्दी कागज नहीं है कि जिसको कबाड़े की दुकान पर बेच दिया जाए। ये वो पुराण है, विष्णु पुराण अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो मेरा विष्णु है, भागवत श्रवण कर रहे हैं तो मेरा कृष्ण है, रामचरितमानस सुन रहे हैं तो मेरा राम है, गीता श्रवण कर रहे हैं तो मेरा कृष्ण है, और शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं तो मेरा शंकर यहाँ बैठा हुआ है। ये शिव मान लीजिए, ये शंकर मान लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। राजा बलि के पिता विरोचन और राजा बलि की माता विशालाक्षी, राजा बलि को विलोचन ने एक बात जरूर समझाई थी कि ध्यान रखना, एक गलती मुझसे हो गई, वो गलती तुझसे नहीं होना चाहिए। राजा बलि के पिताजी ने समझाया। क्या गलती? एक बार मैं और इंद्र, हम दोनों ब्रह्मा जी के पास विद्या अध्ययन के लिए गए। शिव महापुराण की ये त्रिनेत्र शिव महापुराण का ये तीसरे नेत्र की श्रृंखला का सुख सुनिए। जो गलती मुझसे हुई है देखने में, वो गलती तुझसे ना हो जाए। ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, बहुत गलती। महाराज
कई बार हो जाता है कि हम जो देख रहे होते हैं वो भी गलत हो जाता है, कई बार होता है। एक भाई बहन बहुत दिनों के बाद मिले, बीच रोड पर अगर भाई बहन मिले और एक दूसरे को हृदय से लगा लिया तो हमारे मन में ये गलत भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हो सकता है, बताओ कैसे लोग हैं बीच रोड पर खड़े होकर स्नेह कर रहे हैं, महाराज गले लग रहे हैं, हमारे मन में तुरंत गलत भाव जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में गलत भरा होता है। कभी हमने ये विचार, जैसे कल कथा में कहा था कि कुत्ता आधी रात को रोए तो जरूरी है कि बुरा ही होने वाला है। अगर कुत्ता आधी रात को रो रहा है तो हो सकता है भूख लग रही हो, रात को ठंड लग रही हो, कोई जरूरी है। तो उसी तरह अगर दो व्यक्ति मिल रहे हैं तो कोई जरूरी है कि गलत होगा। हो सकता है उसकी बहन हो सकता है उसकी बुआ हो सकता है उसकी दीदी हो सकता है उसकी मौसी हो। हम अच्छा क्यों नहीं सोचते? हम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में, हमारी दृष्टि में गलत इतना भरा हुआ है कि हमें हर व्यक्ति गलत ही नजर आता है। हम जब रोड पे देखेंगे तब हमें गलत दिखेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। ये दृष्टि इतनी गलत है, शिवाय नमस्तुभ्यं। रोड पर कहीं मंदिर दिख जाएगा ना तो ये नेत्र मंदिर पे कम जाएंगे, और कहीं मैं इनको नहीं देखा हूं इसलिए आप ही को देखा हूं, इनको देखने की जरूरत ही नहीं इस बात के लिए। कहीं लिखा मिल गया देश, दृष्टि तुरंत चली। अब बताओ वो मंदिर पे नहीं गई जितनी, कितना विचित्र है। श्री शिवाय। अरे इन हमारे यहाँ एक सीहोर में समाधि काकी जी थी, तो वो भजन बहुत अच्छा गाती, उनका एक भजन बड़ा अच्छा लगता है। इन आँखों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखने का। इन आँखों को बड़ा गंदा रोग है, आड़ी तड़ी चीज ही देखता है, ये नेत्र का रोग है। इन आँखों से दर्शन कर लो सभी रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन जिह्वा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का। इस जिह्वा से भजन कर लो सभी रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन कानों को रोग लगाए रोज चुगलिया सुनने का। जय हो। इन कानों से शिव पुराण सुन लो सभी। अच्छा, शिव पुराण और चुगली में एक ही अंतर है। चुगली जब सुनते हो तो अंदर उतार लेते हो, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, मतलब अंदर उतर गई। चुगली जैसे किसी ने करी वो अंदर उतर गई। और शिव पुराण यहां से सुनी इधर से। चुगली में और शिव पुराण में बस यही अंतर है, चुगली जल्दी से अंदर उतर जाती है। उसने मेरे लिए ऐसा बोला, वो मेरे से ऐसा कर रही थी, मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, और उसने तुरंत उतार लिया। और शिव पुराण यहां से सुनी। कई कई माताएं तो साड़ी भी ऐसी पहनती है कि वो इधर से आ इधर से निकल जा। हम तो कहें अगर साड़ी भी पहनो तो एक साइड का कान ढक के फिर बैठो, इधर से घुसे इधर से निकले नहीं, निकले नहीं। क्या अरे भाई,
शंभु शिव कथा कर रही है। ये रोग है शरीर का महाराज। विलोचन अपने पुत्र राजा बलि को एक बात कह दिए थे, तू सतर्क रहना, जो गलती मुझसे हुई है वो तू मत कर जाना। क्या गलती? विलोचन कहता है कि विलोचन कहते हैं कि मैं और इंद्र दोनों ब्रह्मा जी के पास में विद्या सीखने के लिए गए। फिर दोनों ने विद्या सीखी, ब्रह्मदेव ने विद्या सिखाई, दोनों ने सीखी। 32 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन किया। फिर ब्रह्मा जी ने जो विद्या दी उसमें ब्रह्मा जी ने स्वयं के आत्मसात को जानना सिखाया। श्री शिवाय नमः। मैं जब आत्मसात को जानना सीख गया तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे आत्मा ही परमात्मा है, मतलब मेरी आत्मा परमात्मा है। ये ब्रह्मा जी ने भी कहा, शास्त्र भी कहते कि नर में नारायण बसा, उसमें क्या दिक्कत। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि तुम भगवान हो गए और तुम भगवान हो गए तो तुम अपनी पूजन कराओगे। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि नर में नारायण है, अर्थात किसी की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, किसी को एक लोटा पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, तो आप नारायण की सेवा कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वयं भगवान बन गए हो। सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विलोचन कहते हैं कि मुझसे एक गलती हो गई। वो गलती ये कि मैंने आत्मसात करने में स्वयं को भगवान मांग लिया, स्वयं को भगवान। मैं स्वयं भगवान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। गलती बस एक ही होती है मनुष्य से, जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है ना, चढ़ता जाता, आगे बढ़ता जाता, तो उसको ही गलती होने चालू हो जाती है कि मैं कर सकता हूं, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को मेरी होड़ कोई नहीं कर सकता, ये उसकी गलत फहमी है। महाराज, आप उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, एक ना एक दिन आपको नीचे आना ही है, पहुंचना ही है। कितना ऊपर था गंगा का जल, ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा हुआ था, तो भी उस गंगा के जल को और ऊपर रखा, भगवान शंकर की जटा में रख दिया। जटा में रखा तो भी वो गंगा का जल नीचे आया कि नहीं आया? जम के तो बोलो जरा, आया ना? गंगा का जल नीचे आया, इतना ऊपर होने के बाद भी क्यों आया? उसका कारण क्या था? गंगा भी कमंडल में रहकर कह रही थी भगवान ब्रह्मदेव से कि मैं कमंडल के अंदर हूं और मेरा वेग अभी देखा नहीं है। मेरे वेग को तुम जानते नहीं हो। स्वयं भागीरथ बाबा से कह दिया था, भागीरथ तू मेरे वेग को नहीं झेल सकता। गंगा मैया जब छटपटाकर जब बोली, अहंकार गंगा जी का बोल गया था कि तुम मेरे वेग को नहीं झेल सकते, तुम कहां मुझे लेकर जाओगे? तब भागीरथ बाबा ने भगवान शिव से कहा, अगर मैं वेग नहीं झेल सकता तो मेरा भोलेनाथ तो झेल सकता है। शंकर भगवान से निवेदन करा कि आप गंगा के वेग को झेलिए। तब बाबा ओघड़दानी मेरे शंभू ने अपने केशों को खोल लिया और अपने केशों को खोलकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव ने उस गंगा को अपने केश पर अपनी जटा में विराजमान कर लिया। भागीरथ बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो गंगा जी ऊपर से आकर शिव जी की जटा में विराजमान हो गई। ये अच्छा हुआ, ऊपर से आके शिव जी की जटा में आ गई। भागीरथ जी चाहते तो गंगा जी को अब निकालते नहीं, शंकर जी को ले जाके सीधे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए वहीं पे बिठा देते कि इनका उद्धार कर दी, जो शंकर जी कर दे। पर गंगा शंकर जी की जटा पर थी, शिव जी को ले जाकर बिठा देते कि भोलेनाथ जी चलो। जब शंकर जी तक के ना माने भागीरथ जी का, तो गंगा को जटा में ले लिया। तो क्या भागीरथ जी कहते कि शंकर जी मेरे साथ चलो और वहां पर चल के बैठ जाओ थोड़ी देर, तो बैठ जाते और शिव जी का स्पर्श होता और 60,000 राख के ढेर का कल्याण हो जाता। पर गंगा को पृथ्वी पर लाने की जिद भागीरथ बाबा की ये थी कि गंगा पृथ्वी पर इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसको अहम आ गया, इसको थोड़ा अहंकार आ गया है, थोड़ी अहंकार था, थोड़ा अहम आ गया। और
गंगा मैया का जो अहंकार था वो ये था कि मेरे वेग को कोई झेल नहीं सकता, शिव जी ने झेल लिया। भागीरथ बाबा गंगा को इसलिए पृथ्वी पर लेकर जा रहे हैं 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए कि गंगा मैया आप चलोगी तो आपका भी अहंकार थोड़ा सा टूट जाएगा, वापिस नीचे आना ही पड़ता है। तुम कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, आना तो नीचे पड़ेगा ही। पूज्य महाराज जी का भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, लगे बिल्डिंग के ऊपर चढ़े 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 चढ़े। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी।